as usual, today again we have a problem of CSIR net and it's a problem of cycle June 2013. ये जून 2013 साइकिल का एक प्रॉब्लम है, 3 मार्क्स प्रॉब्लम है, यानी कि एक MCQ प्रॉब्लम है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इसमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको पहले से दिख रहा है कि मैंने ऑप्शन डी क्लिक कर रखा है, बट हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थ्योरम्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं और उनको हम फ्यूचर रेफरेंस में कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करना और कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए प्रॉब्लम रीड करता हूँ और फिर देखते हैं कि कैसे थ्योरम्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं और कैसे आप एग्जैक्ट सोल्यूशन तक पहुँचते हैं। ओके, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है लेट टी फ्रॉम आर एन स्पेस टू आर एन स्पेस बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि पहली लाइन में बात हो गई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो इसका मतलब CSIR लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड आपकी नॉलेज चेक करने वाला है। टी उसने एक आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया आर एन स्पेस से आर एन स्पेस के ऊपर, फिर उसने बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इम्प्लाइज दैट टी इज बाइजेक्टिव। अच्छा, अगर कोई CSIR नेट की तैयारी नहीं कर रहा है, मतलब मैथमेटिक्स में बस उसने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो इस 2 लाइन के स्टेटमेंट में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ होगी। सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। दूसरी बात, आर एन स्पेस के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। और तीसरा वर्ड जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बाइजेक्टिव। ठीक है, तो अगर कोई इस प्रॉब्लम को फर्स्ट हैंड इनिशिएट करना चाह रहा है, अप्रोच करना चाह रहा है, तो उसको आर एन स्पेस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और बाइजेक्शन के बारे में। मैं एग्जैक्टली नहीं रिकॉल करूँगा क्योंकि एक सेपरेट लेक्चर हो जाएगा उसका, लेकिन अगर मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अज्यूम करके चल रहा हूँ, आपको पता है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स और थ्योरम्स लगेंगे वो मैं रिकॉल करा दूंगा आपको। फिर भी अगर कोई एक्सप्लेनेशन में कहीं आपको लगता है कि ये चीज़ अच्छे से नहीं एक्सप्लेन हो पाई है तो आप कमेंट कर देंगे उसके लिए। ओके, तो मैं थोड़ा बहुत मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है, फिर भी जहाँ थ्योरम्स लगेंगे वो मैं रिकॉल करूँगा आपको। तो यहाँ पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। आपको पता है कि अगर टी कोई ए से बी पे आपका फंक्शन है और कोई भी फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, सॉरी ये आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात लीनियर स्पेसेज पे होती है, यानी वेक्टर स्पेसेज पे होती है। तो टी अगर आपका वी ओवर एफ से डब्ल्यू ओवर एफ, ये वी और डब्ल्यू आपके वेक्टर स्पेसेज हैं, तो फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू डायमेंशन स्पेस बी और अल्फ़ा आपका कोई भी फील्ड का एलिमेंट है, तो टी ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस वाई ये इक्वल होना चाहिए अल्फ़ा टी एक्स प्लस टी वाई। आपको शायद क्लियर दिखना नहीं रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ, उस पर फोकस कर लीजिएगा। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन है, हालांकि इसका एक सेपरेट लेक्चर हो सकता है, ये मैंने केवल आपको रिकॉल कराया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है। आर एन स्पेस का ये मतलब है, आर एन जो सेट होता है इसमें ऐसे एलिमेंट्स आते हैं x1, x2 डॉट 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 xn, मतलब कि n टपल्स होते हैं जहाँ पे जो xi's हैं ये आपके रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। एक्चुअल में वो फील्ड को बिलोंग करते हैं, लेकिन आर एन स्पेस जो होता है आपका वो आर एन ओवर आर, फील्ड आर होती है। ठीक है, तो आर एन स्पेस का मतलब इसमें n टपल्स होते हैं, x1, x2 डॉट डॉट डॉट, एक n स्ट्रिंग होती है आपकी, टपल होता है जो यहाँ का मेंबर बनता है। ठीक है, तो आर एन स्पेस के बारे में आई होप आपको मेंबर्स की शक्ल तो कम से कम याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको इतना पता है कि टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर एन से आर एन स्पेस पे है और आपको आर एन स्पेस की इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो एन टपल्स के फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं, तो अब आपका टारगेट क्या है। आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इम्प्लाइज दैट टी इज बाइजेक्टिव। इन चारों स्टेटमेंट को चेक करना और बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इस बात को इम्प्लाई करता है कि योर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इज बाइजेक्टिव। ये बड़ा ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल लैंग्वेज में, सजावटी भाषा में शब्द यूज किया गया बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 एंड ऑन टू। 2 प्रॉपर्टीज होती हैं किसी फंक्शन के पास, अगर वो 1 1 हो जाए और ऑन टू हो जाए तो उसको आप बोलते हैं बाइजेक्टिव है वो। तो बाइजेक्शन का मतलब 1 1 और ऑन टू होना होता है। अब आपको कुल मिला के एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास है जो आर एन स्पेस के ऊपर है, 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनको आप चेक करिए और कोई ना कोई रिलेशन, थ्योरम, लेमा लगाइए और देखिए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इस बात को इम्प्लाई करता है कि टी इज 1 1 एंड ऑन टू, यानी कि बाइजेक्टिव होने की बात की जा रही। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इस बात को इम्प्लाई करेगा कि टी 1 1 है और ऑन टू है। देखते हैं, 1 बाई 1 प्रोसीड करते हैं। पहले ऑप्शन में आपसे बोला गया कि नलिटी जो है टी की ना वो एन हो जाए। अगर नलिटी जो है टी की वो एन हो जाए तो क्या टी 1 1 और ऑन टू हो जाएगा। अब देखिए, नलिटी वर्ड का यूज हुआ है और आपको जजमेंट देना है, तो नलिटी के बारे में इतना आपको मैं रिकॉल करा दूं कि टी जो कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, इसको ज़रा ऐसे मैं दिखाता हूँ,
ये मान लीजिए आपका वी स्पेस था, ये डब्ल्यू स्पेस है लीनियर स्पेस, और टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक, तो दोनों लीनियर स्पेसेज हैं तो जीरो एलिमेंट्स तो होंगे ही दोनों में। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती, मान लीजिए डब्ल्यू का जो जीरो एलिमेंट है वो जीरो डैश है, तो अगर टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है जीरो एलिमेंट को जीरो पे मैप कराता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस टी के लिए कुछ और भी एलिमेंट्स होते हैं डोमेन में जो को डोमेन के जीरो पे ही मैप होते हैं जाके। ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन कर्नल बोला जाता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन कर्नल बोला जाता है जो को डोमेन की जीरो पे मैप होते हैं जाके, और उन सारे एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होता है डोमेन के अंदर वो कर्नल कहलाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, और वो एक सब स्पेस फॉर्म करता है जिसको आप बोलते हैं नल स्पेस, और इसकी डायमेंशन नलिटी बोली जाती है। मैंने जस्ट केवल रिकॉल करा, आप ये मत सोचिएगा कि आप कर्नल को समझ जाएंगे पूरा पूरा अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ आपको इतना रिकॉल हो गया होगा कि नलिटी जो होती है वो नल स्पेस यानी कर्नल का डायमेंशन होता है। तो अगर नलिटी टी की जो है वो एन हो जाए, देखिए यहाँ पे आर एन स्पेस था, मतलब एक ऐसा स्पेस जिसकी डायमेंशन एन है, कोडोमेन में भी आर एन स्पेस है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है, और अगर नलिटी यानी कि ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो जीरो पे मैप हो रहे हैं कोडोमेन के, वो डायमेंशन एन हो जाए। डायमेंशन एन होने का ये मतलब हुआ, जब आपने बोला नलिटी टी है मतलब नल स्पेस यानी कि जीरो की तरफ जाने वाले एलिमेंट्स का डायमेंशन एन हो गया, मतलब क्या है, पूरा का पूरा आर एन स्पेस, पूरा का पूरा आर एन स्पेस जीरो पे चला जा रहा है। अगर नलिटी को आप एन बोल रहे हो तो इसका मतलब पूरा का पूरा आर एन स्पेस जीरो पे चला जा रहा है। अब आपको ये खुली आंखों से देख के पता चल जाएगा कि अगर सारे एलिमेंट्स जीरो पे जा रहे हैं तो ये फंक्शन वन वन तो नहीं हो सकता। वन वन का मतलब होता है एक एलिमेंट पे जाए, और यहाँ पे सारे एलिमेंट जीरो पे जा रहे हैं तो ये मैप वन वन है ही नहीं। और अगर ये वन वन नहीं है तो बाइजेक्शन की बात ही नहीं स्टैंड करती, क्योंकि वन वन ऑन टू आपको दोनों चेक करना है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, घोर अन्याय हो रहा है यहाँ पे। ठीक, पहला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि चलो भाई नलिटी को एन कर रहे हो तो बाइजेक्शन नहीं मिल रहा आपको। अब क्या करते हैं, रैंक और नलिटी दोनों को एन ले लेते हैं, रैंक को भी एन ले लेते हैं और नलिटी को भी एन ले लेते हैं, इक्वल दोनों को, और एन ले लेते हैं। अगर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको है ना तो आपको पता चल जाएगा ये मजाक कर रहा है आपके साथ। फिर से देखिए, टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आर एन से आर एन पे डिफाइंड है। ये आर एन मतलब डोमेन स्पेस में टपल्स आएंगे, डायमेंशन एन है, कोडोमेन में भी टपल्स हैं, डायमेंशन एन है। रैंक क्या होती है, मैंने नलिटी तो आपको रिकॉल कराया, रैंक जल्दी से बता दें क्या होता है। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका है ना, को डोमेन वाले सेट में सारे एलिमेंट्स का तो वो यूज करता नहीं है। ऐसा हो सकता है ना कि ये डोमेन के सारे एलिमेंट्स को को डोमेन के कुछ एलिमेंट्स पे लाके मैप कर दे, हो सकता है को डोमेन के कुछ एलिमेंट्स बच भी जाएं। तो जो रेंज स्पेस होता है इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी के लिए, जो रेंज स्पेस होगा जहाँ तक इमेजेस कवर कर रही हैं कोडोमेन को, ये स्पेस आपका रेंज स्पेस बोला जाता है। और जो ये स्पेस रेंज स्पेस बनता है ना, ये कोडोमेन वाले आर एन स्पेस का सब स्पेस होता है, और इसी की डायमेंशन आपकी रैंक कहलाती है। ठीक है, जस्ट रिकॉल कर रहा हूँ मैं, आप ये मत सोचिएगा कि प्रीवियस नॉलेज के बिना आप समझ जाएंगे। ठीक है, इस सेशन में मेरा टारगेट केवल इतना है कि मैं थ्योरम्स को कनेक्ट करके दिखा सकूं कि कैसे लॉजिकली कनेक्ट हो रही हैं थ्योरम्स। तो रैंक को अगर नहीं क्लियर है कमेंट करेंगे आप। ओके, तो रैंक भी अगर टी नलिटी के बराबर हो जाए और दोनों एन हो जाएं तो क्या बाइजेक्शन आपको मिलेगा। तो भैया ऐसा है, रैंक नलिटी के बराबर हो और एन हो उसको तो छोड़िए, आप केवल इतना पकड़ लीजिए कि नलिटी एन है तो ए वाला केस रिपीट हो जाएगा ना कि भाई नलिटी एन होने का मतलब सारे एलिमेंट्स फिर से जीरो पे पहुंच गए। और अगर रैंक एन है, अगर रैंक एन है तब तो ऑन टू को, रैंक एन है तब तो ऑन टू हो जाएगा, लेकिन रैंक और नलिटी दोनों एन हो जाएं, कैसी ये एब्सर्ड मीनिंग लग रही है ना इसकी, क्योंकि नलिटी अगर एन हो जाएगी तो वन वन तो हुआ नहीं, वन वन नहीं हुआ तो फिर ऑन टू की बात ही नहीं कर सकते आप। ओके, तो यहाँ पे भी कहानी नहीं बन रही है, ऑप्शन ए भी नहीं करेक्ट है, बी भी नहीं करेक्ट है। सी पे आते हैं। सी ऑप्शन को देख के बहुत लोग क्लिक कर देंगे, मतलब यहाँ पे मैंने पहले से क्लिक कर रखा है, डी तो आपको लगेगा, लेकिन सी ऑप्शन को बहुत लोग सही बोल देंगे कि हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने थोड़ी बहुत लीनियर अलजेब्रा पढ़ रखी है, और अगर थोड़ी बहुत पढ़ रखी है तो उन्होंने ये थ्योरम भी पढ़ रखा होगा जो मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, रैंक नलिटी थ्योरम। शायद क्लियर लिख नहीं रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा होगा। ये थ्योरम पढ़ रखी होगी लोगों ने जिन्होंने लीनियर अलजेब्रा थोड़ी बहुत पढ़ी है, आधी अधूरी।
आधी अधूरी इसलिए क्योंकि अगर उन्होंने पूरी पढ़ी होती तो ऑप्शन डी को क्लिक करेंगे। तो रैंक नलिटी थ्योरम जिसने आधी अधूरी पढ़ रखी है उसको पता है, ये ऑप्शन सी जो स्टेटमेंट दिया है ना, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू एन, ये रैंक नलिटी थ्योरम है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, कि अगर टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक आर एन स्पेस के अलावा कोई भी वेक्टर स्पेस हो सकता है, तो अगर टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, जनरल आप बात कर लीजिए वी स्पेस से डब्ल्यू स्पेस पे, दोनों लीनियर स्पेसेज हैं, तो ऐसे केस में जो रैंक होता है टी का प्लस नलिटी ऑफ टी जो होगी वो डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस यानी कि डायमेंशन ऑफ वी हो जाती है, डायमेंशन ऑफ वी हो जाती है। तो सी स्टेटमेंट में चूंकि आर एन स्पेसेज यूज कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे लिखा गया रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी, यानी कि डोमेन स्पेस की डायमेंशन चूंकि आर एन स्पेस है तो डायमेंशन एन होती है, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है आर एन स्पेसेज की। तो यहाँ पे रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू एन, यानी कि पूरी की पूरी रैंक नलिटी थ्योरम आर एन स्पेस पे लिखती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि रैंक नलिटी थ्योरम सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होल्ड करती है। ऐसा नहीं है कि वो सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो रैंक नलिटी थ्योरम होल्ड कराते हैं वो बाइजेक्टिव होंगे, ऐसी कोई गारंटी लीनियर अलजेब्रा के किसी भी थ्योरम में नहीं ली गई है, कोई गारंटी नहीं है। अब आप बात करेंगे भाई ये तो कोई लॉजिक बनता नहीं, कोई गारंटी नहीं ली गई, तो काउंटर एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। जो काउंटर एग्जाम्पल्स जनरेट होते हैं ना, आपको सोचने की ज़रूरत है कि वो किस ग्राउंड पे जनरेट होते हैं, आखिर बेसिस क्या होता है उनको जनरेट करने का। हमने बोला अभी कि ये रैंक नलिटी थ्योरम है, और रैंक नलिटी थ्योरम के सही होने का ये मतलब नहीं है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाइजेक्टिव हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। ये एक आपने सुना होगा जीरो मैप होता है। जीरो मैप क्या करता है कि अगर V से W, V और W लीनियर स्पेसेस हैं, जीरो मैप क्या करता है कि ये V के सारे एलिमेंट्स को जीरो पे ले जाके मैप कर देता है। मैं इनडायरेक्टली क्या कह रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। अगर सारे एलिमेंट्स को वो जीरो पे मैप कर रहा है, मैंने जीरो मैप का एग्जांपल दिया, ये जीरो मैप एक स्पेशल मैप होता है जो डोमेन के सारे एलिमेंट को उठा के ले जाके जीरो पे मैप करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 डिस्ट्रॉय हो गया, 1 तो हो नहीं सकता ये जीरो मैप। लेकिन एक मज़ेदार बात क्या है कि ये जीरो मैप जो है आपका, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये जीरो मैप आप देख सकते हैं इजीली कि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आपके लिए एक एग्जांपल मैंने तैयार कर दिया, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है और ये क्या करेगा, रैंक नलिटी थ्योरम को बड़े आराम से होल्ड कराएगा। देखिए आप क्या करिए, जीरो मैप को ले लीजिए आर एन स्पेस से आर एन स्पेस के ऊपर। ये जीरो मैप का नेचर क्या है वो मैंने आपको बता दिया पहले ही। आर एन स्पेस से आर एन स्पेस के ऊपर जीरो मैप लीजिए, सारे एलिमेंट्स को उठा के जीरो पे मैप करा देगा। अब आप रैंक नलिटी थ्योरम लगाते रहिए, रैंक नलिटी थ्योरम लगाएंगे क्या होगा, रैंक ऑफ एन आपकी रैंक आ जाएगी, चूँकि जीरो पे मैप हो रहा है तो रैंक आपकी जीरो स्पेस बनेगी, और जीरो स्पेस का रैंक 1 होता है। तो रैंक को आप जीरो स्पेस का डायमेंशन जीरो होता है, तो रैंक आपकी जीरो बन जाएगी, नलिटी आपकी एन बन जाएगी, और डायमेंशन ऑफ एन इज एन, एन इक्वल टू एन एल एच एस आर एच एस बराबर आ गया। तो आपके पास आराम से एटलीस्ट एक एग्जांपल तो प्यारा सा है ही कि जीरो मैप आप देख लीजिए, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, रैंक नलिटी थ्योरम को होल्ड कर रहा है, फिर भी ये बाइजेक्शन की तरफ इशारा नहीं कर रहा है कि जीरो आपका बाइजेक्शन हो जाएगा। जीरो 1 ही नहीं होगा, ऑन टू की तो बात ही आप छोड़िए। तो इसका मतलब रैंक नलिटी थ्योरम होल्ड होना इस बात की गारंटी नहीं लेता कि आपका वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाइजेक्टिव होगा, ठीक। तो ऑप्शन ए ने तो आपको दुखी किया ही है, ऑप्शन बी ने भी दुखी किया आपको, और ऑप्शन सी भी नहीं सही होने वाला, जो कि 50% कैंडिडेट को सही लगता है, क्योंकि एक थ्योरम है ना, तो थ्योरम देखते ही आंखों में चमक आ जाती है कि शायद ये सही हो। बट अच्छा, एक और बड़ा प्यारा सा वर्ड है कि जब MCQ प्रॉब्लम स्ट्रक्चर जो होता है प्रॉब्लम का MCQ होता है, और 3 ऑप्शंस आपने चेक कर लिए लॉजिकली कि वो गलत हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और आपको ये पता है भाई CSIR ने क्वेश्चन बनाया तो एक तो सही होगा ये MCQ में, तो यहाँ पे बोलते हैं ऑप्शन डी इज वैक्यूअसली करेक्ट। जो नोट्स के लिए रिक्वेस्ट करेंगे मेरे, और मैं लिंक डालूंगा नोट्स का, वो इस वर्ड को फ्रीक्वेंटली पाएंगे मेरे नोट्स में कि डी इज वैक्यूअसली करेक्ट, मतलब कोई और रास्ता ही नहीं बचा ना, डी को करेक्ट होना ही पड़ेगा। लेकिन चूंकि हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हम लॉजिक पे बात करेंगे। हम देखते हैं, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आपने इन तीनों को गलत प्रूफ कर लिया, तो आप लॉजिक ज़्यादा मत लगाइए, डी को करेक्ट बोल दीजिए। बट अगर आपके पास टाइम है या आप आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल हैं, तो डी को भी चेक करना आपका ड्यूटी बनती है एज ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट। तो हम बात कर लेते हैं ऑप्शन डी की भी, कि ऑप्शन डी कैसे इस बात को इम्प्लाई कर रहा है कि T11 भी होगा और ऑन 2 भी होगा।
क्योंकि देखिए आपको अभी अभी ऑप्शन सी में ये चीज़ मैंने बताई कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर टी है, वी से डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू लीनियर स्पेसेज हैं, तो यहाँ पे एक प्यारी सी थ्योरम होती है, बहुत ज़्यादा लीनियर अलजेब्रा में मुझे लगता है हर 10 क्वेश्चन में ये थ्योरम यूज हो जाएगी अगर डायमेंशन की बात हो रही है। तो रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी, ये रैंक नलिटी थ्योरम होती है जो सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होल्ड करती है। ठीक है, फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर अलजेब्रा में माइलस्टोन है ये। तो एक अपने पास ये इक्वेशन तो हम बना सकते हैं ना, इस ऑप्शन सी को एक इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए क्योंकि ये रैंक नलिटी थ्योरम है आर एन स्पेस पे। और ऑप्शन डी अगर करेक्ट है, कुछ देर के लिए मानिए ऑप्शन डी अगर करेक्ट है, तो इसका मतलब ऑप्शन इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए इसको। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए ज़रा, तो नलिटी ऑफ टी कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 2 टाइम्स रैंक ऑफ टी, 2 टाइम्स रैंक ऑफ टी इक्वल टू 2n। इसका मतलब मिलेगा रैंक ऑफ टी इक्वल टू 1। मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो आवाज़ पे फोकस कर लेंगे आप। नोट्स के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे डी को अगर कुछ देर के लिए आप करेक्ट मानते हैं और सी तो आपका रैंक नलिटी थ्योरम है, तो मैं अलग से लिखने से बच रहा हूँ, हालांकि मैंने नीचे लिख रखा है, मैं वहीं से एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। ठीक है, तो रैंक नलिटी थ्योरम से आपके पास ये तो है, रैंक नलिटी थ्योरम से कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस दैट इज आर एन स्पेस, और आर एन स्पेस का डायमेंशन एन होता है। ट्रिवियल सा रिजल्ट है ये। तो ये रैंक नलिटी थ्योरम से एक बात आपके पास है। और रैंक ऑफ टी माइनस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू एन, ये बाइजेक्शन को इम्प्लाई करता है कि नहीं करता, इस चीज़ को देखने के लिए ऑप्शन डी को थोड़ी देर के लिए सही मान लीजिए। फॉर अ मोमेंट अज्यूम दैट टी इज करेक्ट, या फॉल्स भी मान लीजिए, कंट्रडिक्शन से सही मान के चलते हैं। ठीक है, तो नलिटी ऑफ टी कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब रैंक ऑफ टी 2 टाइम्स ऑफ एन आ जाएगा, मतलब रैंक ऑफ टी को एन आना चाहिए। रैंक ऑफ टी को, अगर ये ऑप्शन डी आपका सही है, मतलब रैंक ऑफ टी माइनस नलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू एन, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये इस बात को इम्प्लाई कर रहा है कि रैंक एन आएगा। और आपको रैंक नलिटी थ्योरम कहती है कि रैंक और नलिटी का सम जो होता है वो डोमेन के डायमेंशन के बराबर होता है। अगर रैंक एन आ गई तो नलिटी को एन के बराबर होने के लिए 0 होना होगा। नलिटी को 0 होना होगा, तो इसका मतलब अगर रैंक एन है, नलिटी 0 है, रैंक नलिटी थ्योरम वेरीफाई हो रही है। तो अगर ऑप्शन डी करेक्ट है तो वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि रैंक एन और नलिटी 0। ठीक, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके हमने देखा ऑप्शन सी आपका रैंक नलिटी थ्योरम है, ऑप्शन डी अगर करेक्ट है तो इन दोनों को थोड़ा सा ऐड करने पे आपको ये पता चला कि रैंक ऑफ टी शुड बी एन, ये आपको इन दोनों के कैलकुलेशन से पता चला। और अगर रैंक एन है तो नलिटी को 0 होना पड़ेगा रैंक नलिटी थ्योरम को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इनडायरेक्टली ऑप्शन डी का सही होना, ऑप्शन डी का करेक्ट होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि रैंक जो होगी वो एन होगी और नलिटी 0 होगी। अगर थोड़ी बहुत आपको पहचान है तो आपको ये याद आ रहा होगा कि नलिटी किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर 0 है ना, तो इसका मतलब ये है कि नल स्पेस जो है वो 0 स्पेस है, नल स्पेस 0 स्पेस है। और ये बड़ा प्यारा सा रिजल्ट है कि अगर नल स्पेस किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 0 आ जाता है, 0 स्पेस आ जाता है, तो वो 1-1 हो जाता है। क्या हो जाता है? वो 1-1 हो जाता है। नलिटी ऑफ टी इज 0, इट इम्प्लाइज दैट टी इज 1-1। ये बड़ा प्यारा रिजल्ट है। अगर किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नलिटी 0 हो जाती है तो वो 1-1 हो जाता है। इसी से जुड़ा हुआ एक और रिजल्ट है, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ले चलूँगा। देखिए, नलिटी के 0 होने से टी 1-1 हो गया, लेकिन फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेसेज में जब डायमेंशन फाइनाइट होती है, क्योंकि आर एन स्पेस की बात कर रहे हैं तो डायमेंशन फाइनाइट होगी, एन होगी, तो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में एक और थ्योरम है, वो बोलती है कि अगर 1-1 है तो ऑन 2 हो जाएगा, ऑन 2 है तो 1-1 हो जाएगा। मतलब सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, केवल 1-1 प्रूफ करो, ऑन 2 को फ्री में ले जाओ, ऑन 2 प्रूफ करो, 1-1 को फ्री में ले जाओ। तो इसका मतलब क्या है? नलिटी के 0 होने से टी 1-1 हो गया। और अगर एक बार टी 1-1 हो गया और चर्चा हो रही है फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेज की, तो ऑन 2 तो अपने आप चला आएगा, एक पे एक फ्री का ऑफर है। तो इस तरीके डी स्टेटमेंट जो था आपका ना, उसने क्या किया, डी स्टेटमेंट ने इशारा किया रैंक के एन और नलिटी के 0 होने पे। नलिटी के 0 होने से आपको 1-1 की प्रॉपर्टी टी में पता चल गई। और फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेसेज की चर्चा जब होती है, वहाँ पे अगर 1-1 हो गया तो ऑन 2 अपने आप चला आता है। ये भी एक थ्योरम है। तो
ऐसे आपको पता चल रहा है ना कि एक प्रॉब्लम को अप्रोच करते समय कितनी थ्योरम्स लगती हैं और सब इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो प्रॉब्लम को डील करते समय दो चीज़ें मैटर करती हैं, एक तो ये कि जो वर्ड्स पिक करे गए हैं प्रॉब्लम में उनकी मीनिंग आपको पता हो, मीनिंग मतलब मैथमेटिकल मीनिंग पता हो। दूसरा ये है कि थ्योरम्स आपको पता हो और आप उनको लॉजिकली फिट कर पा जाएँ। तो आई होप अभी आपको क्लियर होगा ऑप्शन डी कैसे करेक्ट है, कैसे यह स्टेटमेंट डी इम्प्लाई कर रहा है बाइजेक्शन ऑफ टी को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डिफिकल्ट प्रॉब्लम के साथ और करेंगे उसकी डिटेल एनालिसिस। आज के लेक्चर में जो स्टार्ट इन्फॉर्मेशन, जो स्टैंडर्ड थ्योरम्स यूज हुई हैं वो हम आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं। रिकॉल क्या कराते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपने उनको देख ही लिया कैसे 1 by 1 यूज किया हमने। ओके बाय।